अदाबर से रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जिस मौजू को अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे आज उस पर बात करेंगे, क्योंकि एक वक्त आता है कौमों के लिए कि सबको एक ज़बान होना पड़ता है और पाकिस्तान पे भी इस वक्त ऐसा ही वक्त है। दुश्मन ने गुज़िश्ता रुआत यानी भारत की जानिब से, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, बरादर मुल्क भी है, उसकी जानिब से एक हमला किया गया रात की तारीख़ी में और अपनी ही हदूद से मिज़ाइल दागे गए और वो मिज़ाइल मुख्तलिफ़ मुकामात पर पाकिस्तान के गिरे, जहाँ पे 26 से ज़ायद शहरी अब तक शहीद हो चुके हैं। इन शोहदा के में जो है वो मासूम बच्चे भी शामिल हैं, इन शोहदा में ख़वातीन भी शामिल हैं और बुज़ुर्ग और मर्द हजरात भी शामिल हैं। लेकिन ये वाक़या किया गया और इसको भारत की जानिब से कहा गया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर है और इस ऑपरेशन के अंदर हमने जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स को या मिलिटेंट कैंप्स को निशाना बनाया है। ताहम ये जैसे ही वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान की आवाम वहाँ पे जमा हुई, पाकिस्तानी आवाम, और जब बॉडीज़ बाहर निकलना शुरू हुई तो सबको पता चल गया ये आम शहरी थे। और आज के इस दौर में जबकि सोशल मीडिया अब बहुत हद तक आज़ाद होता है और आज के उस दौर में जहाँ मीडिया बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये बात छुप नहीं सकती कि कहाँ ट्रेनिंग कैंप्स थे और कहाँ क्या था। और इसके नतीजे के अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आया और उसके बाद आर्मी की तरफ से आया, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आया था वो बताना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम वहाँ बाहर निकली, जहाँ जहाँ अटैक हुआ, चाहे वो मुरीदके की बात करें, चाहे बहावलपुर की बात करें, चाहे कोटली की बात करें, चाहे मुजफ्फराबाद की बात करें, और उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगाए और तकबीर के नारे बुलंद किए, जो कि मजहबी नारे लगाए, और कहा कि हम भारत के साथ लड़ने को तैयार हैं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें जब जारी थीं और मिज़ाइल गिर रहे थे और बम की जो आग है वो लगी हुई थी, आतिश और बारूद फैला हुआ था, तो उस दौरान आर्मी चीफ़ की जानिब से, जो हमारे सपसालार हैं, उनकी जानिब से DGI इस्फियार जो हैं वो TV चैनल्स पर आए और उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमला किया है, एक बुज़दिलाना हमला है और हम इसका जवाब देंगे। और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान 5 तैयारे जो है वो इंडिया के गिरा चुका है, जिसमें 3 राफेल शामिल हैं, जो कि $288 मिलियन का एक तैयारा है। इसके साथ साथ एक मिग गिराया है और उसके साथ साथ एक सुखोई तैयारा Su-30 जिसे कहते हैं उसको भी गिरा दिया गया है। इसके साथ साथ कोई 4 के करीब ड्रोन गिरा दिए गए हैं। 2 जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैं, जहाँ से जो है मिलिट्री की जो जब ज़रूरत पड़ती है डिप्लॉयमेंट की या एक्स्ट्रा लोग चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स जो है उनको रखा जाता है, उसको उड़ाया गया है। और श्रीनगर एयरपोर्ट बेस और अब तक ये भी इतलात हैं कि पठानकोट की जो एयरबेस है उसको भी नुकसान पहुँचाया गया है। जबकि श्रीनगर एयरबेस के हवाले से ये इतलात आ गई हैं, ख़ुद इंडियन मीडिया ने भी इसको तस्लीम किया है कि उसको पर हमला हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इंडियन मीडिया ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि 3 जो है इंडियन तैयारे जो हैं वो इस कार्रवाई का निशाना बन गए हैं। ताहम उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि इसको किसने निशाना बनाया है और ये किस तरह हुए हैं, सिर्फ क्रैश का वर्ड यूज़ किया गया है। ये थी जनाब अब तक की वो वहाँ की सूरत हाल जो कि चीज़ें हुई। ताहम एक बड़ी बात यह थी कि इंडिया की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसमें हमारे उन एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया है जो कि खालिसतन सिविलियन थे, चाहे वो हम मदरसे की बात करें, चाहे हम उन घरों की बात करें जहां पर आज के दिन जो है इंटरनेशनल मीडिया को विज़िट भी कराना था। पाकिस्तान की जानिब से ये तय विज़िट था कि दिखाना था कि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। ताहम उससे कबल ही भारत की जानिब से ये हमला किया गया और जिसका जवाब पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक दिया गया है और अभी मज़ीद दिया जाना बाकी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो चीज़ इंडिया समझ रहा था, जो चीज़ लोग समझ रहे थे दुनिया भर के पाकिस्तानी अवाम क्या डर जाएगी या खौफज़दा हो जाएगी, बात उसके बिल्कुल बरक्स निकली है। पाकिस्तानी अवाम ने इसको उसी तरह मज़ा में उड़ाया है, इनके हमलों को, ख़ास तौर पे उस नाम को जो कि ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनाने का अमल शुरू हो चुका है और इसी तरह चीज़ें की गई। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत 6 जेट तैयारे, इस तरह की जो पुरमज़ा मीम्स बनाकर जो है इंडिया का मजाक उड़ाया गया है और आवाम सड़कों पे बाहर आई है। और जो मुरीदके के अंदर और जो बहावलपुर के अंदर जहाँ कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हुई हैं, बच्चे, मासूम बच्चे, एक ही घर के 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं और माँ बाप सिर्फ बचे हैं, बाकी सारे उसमें बच्चे उनके शहीद हो गए। इन तमाम लोगों ने बाहर निकल के कहा है कि हम इस हवाले से तैयार हैं
और हम और भी शहादतें देने को तैयार हैं। हॉस्पिटल के बाहर से एक बड़ी जो है वो पुरजोश तकरीर भी वायरल हुई है, जिसमें एक नौजवान ये बता रहा है कि मेरा बेटा जो है वो 1 माह का बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी है और वो इस वक्त जो है अस्पताल में है। ताहम मेरा वो बेटा तो दूर, अगर मुझे भी कुर्बानी का मौका मिला तो मैं कुर्बान हो जाऊंगा और हम इंडिया से लड़ेंगे अगर उन्होंने हमारी सालमियत पे इस तरह हमला रखा तो। इस हवाले से ये सारे तो पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल थे। ताहम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रद्द-ए-अमल आया है जिनके हवाले से भारत कहता रहा मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से। तो मौलाना मसूद अज़हर की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि उनकी भी ख़ानदान के कुछ लोग इस हमले के अंदर निशाना बने हैं। एक लंबी प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसके अंदर उन्होंने ये भी आखिरी जो एक लाइन बोली है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उस लाइन में उन्होंने कहा है कि अब भारत भी कोई रहम की उम्मीद ना रखे। गो के गुज़िश्ता कई दिनों से जो पाकिस्तान आर्मी ये बात समझाती आ रही थी भारत को कि अगर आपने कुछ किया तो इसका जवाब भरपूर दिया जाएगा, और वैसे ही जवाब अब नज़र भी आ रहा है। एक राफेल तैयारा या 2 राफेल तैयारे भी गिर जाते तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन 3 राफेल तैयारे, उसके साथ साथ सिखोई गिरना, उसके साथ साथ मिग तैयारा गिराना आपका, और इसके साथ साथ ड्रोन जो 4 से ज़ायद गिरा दिए गए हैं, उसके साथ साथ जो आर्टिलरी ने जो हैवी बम्बार्डमेंट पाकिस्तान की जानिब से की गई है इंडिया के जो एग्रेशन के जवाब में, और उसके बाद इंडियन आर्मी ने ना सिर्फ मोर्चे छोड़े हैं बल्कि इंडियन आर्मी मजबूर हुई है सफ़ेद झंडे लगाकर पाकिस्तान आर्मी से रहम की भीख मांगने पर। और पाकिस्तान आर्मी से रहम की भीख मांगी है इंडियन आर्मी ने कि आप हमें छोड़ दें, जो गलती हमारे बड़ों से हुई है उसकी सज़ा हमको ना दें। ये एक जो है वो बॉर्डर पे सूरत हाल हुई है, एक भरपूर जवाब दिया गया है। ताहम इंडिया के लिए आने वाले दिन और भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान के अंदर सियासी चकलिश थी, जो पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोहबंदी हुई थी ज़बान की बुनियाद पर, दीगर बुनियादों पर, वो तमाम ख़त्म हो गई हैं। इस वक्त कराची से खैबर तक और मुल्क के तोलर्स के अंदर एक एक छोटे छोटे देहात में भी भारत के ख़िलाफ़ जो है वो एक एग्रेशन पाया जाता है, एक गुस्सा भी पाया जाता है, और एक एतमाद पाया जाता है अपनी अफवाज पर। और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान जहाँ पे बात की जाती थी पाकिस्तान आर्मी के बजट पे, अब लोग कह रहे हैं कि हम 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, हम 1 वक्त की रोटी पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अपनी अफवाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी मुल्क रियासत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत को सही सबक सिखाया जाए, और ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो याद रखें, उनकी नस्लें याद रखें कि उनके साथ उन्होंने किससे जो है वो पंगा लिया था। ये एक सूरत हाल है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जो है गुज़िश्ता हमले के बाद वो किया है, जिसके अंदर हम अपने पड़ोसी मुल्क, अपने जो ब्रादर मुल्क हैं तुर्की, जो कि हमसे कई किलोमीटर के फासले पर है लेकिन वो हमारे दिलों के करीब है, उसकी टेक्नोलॉजी जो उनकी जानिब से जो फराम की गई, इसी तरह चीन की जानिब से जो हमें सहूलियात फराम की गई उसको भी नज़र नहीं अंदाज़ कर सकते। जो हमारे तुर्की है ब्रादर इस्लामी मुल्क, उसने जो क़वाइद व ज़वाबित होते हैं और जो तमाम चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं, जो बैनुल अक़वामी तरीक़े होते हैं ट्रीटीज़ के, उससे बढ़ के बिल्कुल भाइयों की तरह, बिल्कुल दोस्तों की तरह हमारे साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला के हमारा खड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि चीन के तो बहुत से इसमें मफाद भी जुड़े होते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन तुर्की का कोई मफाद नहीं था। सिर्फ कलमे की बुनियाद पर तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ है, और तुर्की ने खड़े होकर हमें वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी फराहम की हैं जिसका नतीजा हमने देख लिया। एक तो हम खुद टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो वेल प्रिपेयर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, लेकिन जो तुर्की की टेक्नोलॉजी है उसने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। भारत के तमाम राफेल पाकिस्तान की हदूद में बेकार खिलौने बन गए थे और वो कुछ नहीं कर सकते थे जब वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे थे, इसीलिए वो हदूद में दाखिल नहीं हो सके। पाकिस्तान ने इंडिया के घर में घुस के उनको मारा है, क्योंकि जितने मलबे हैं जो इंडियन मीडिया ने भी जारी किए हैं उन 3 तैयारों के, वो हों या जो पाकिस्तान ने क्लेम किए हैं उसकी जो तस्वीर जारी की हैं, वो तमाम ये साबित करती हैं कि वो सब इंडियन टेरिटरी के अंदर गिरे हुए हैं। लिहाजा इसको कहते हैं घर में घुस के आपके 5 तैयारे मारना। और पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक हम 10 गिरा सकते थे, लेकिन हमने फिर थोड़ा सा ख्याल रखा है और 5 गिराए हैं। ताहम ऑर्डर की बात करें तो जो बॉर्डर्स पे जब इंडिया ने ये एग्रेशन दिखाई तो उसके बाद उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया है, और इंडिया को बहुत जो ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है
जो 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उनके उड़ाए गए हैं। और इसके साथ साथ इंडिया ने कई चौकियों पे उनके जो फौजी हैं उन्होंने सफ़ेद झंडा लगा के जंग से दस्तबरदारी या माफ़ी या रहम की भीख की दरख्वास्त की है, जिस पे उन पोस्टों पे फिर फायरिंग नहीं की गई है। लेकिन जहाँ जहाँ पोस्टों पे सफ़ेद झंडे नहीं लगाए गए या वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी गई, रहम की भीख नहीं मांगी गई, वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की हैं और इंडिया की एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया है। एक ऐसे वक्त में कुछ ऐसे भी नाक़ाबिल अंदेश लोग हैं जिनके बारे में परवीन शाकिर ने बहुत खूब कहा था, और शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि तोहमत लगा के माँ पर दुश्मन से जो दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। इसी बात पे अपना जो है व्लॉग का इख्तिताम करूँगा। वो ऐसे तमाम लोग जो कि इस वक्त मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, उनको सोचना चाहिए। हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह, रियासती इदारों की जानिब से कुछ नालायकियाँ या कुछ ज़्यादा भी अगर कोई काम हो रहा है तो अपनी जगह, लेकिन जब एक ऐसा वक्त हो जब दुश्मन बाहर से हम पर हमला आवर हो और हम आपस में बहस करें, आपस में लड़ें, आपस में इख्तलाफ करें, तो हमारी यकजहती, हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है और दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हो जाता है। दुश्मन को अपने मकासद में कामयाब ना होने दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन किस कदर सफाक है, जो कि हम टीवी पे भी देखते रहते हैं, जो इंडिया से ख़बरें आती हैं। तो मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और रिपोर्टर स्टेटमेंट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आदाब अर्ज़ है।